Students, myself Parveen Kumar, your math teacher from Sardar Patel Public School, Katrathal. Today we will discuss your remaining exercise 1.3 of question 5. Statement is, what can be the maximum number of digit be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17. क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1/17 का अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो जो रिपीटिंग ब्लॉक होंगे वो कितने डिजिट के बनेंगे, तो वो आपको इसमें चेक करना है। परफॉर्म द डिवीज़न टू चेक योर आंसर, और इसके लिए आपको क्या करना है, डिवीज़न करना पड़ेगा। तो 17 को 1 से डिवाइड करके देखते हैं। तो करते हैं 17 से डिवाइड करते हैं 1 को। 1 डिवाइड नहीं होता, पॉइंट आ गया 0। 17 से अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा तो ये 0 आ जाएगा, तो यहाँ एक 0 इंक्रीज़ हो जाएगा। 17 से डिवाइड करते हैं तो 17 6 102, 17 5 85, ये 85, 15 बच गया। ठीक है, पॉइंट की वजह से 0। 17 चौक 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, 17 8 136, तो ये आ गया, कितना बच गया 4 और ये 1, ये बच गया। क्या करें, 17 से डिवाइड करें, ये पॉइंट की वजह से 0 आ गया, तो 17 7 119, 17 8 136, 17 8 136, कितना बच गया 4, कितना बच गया 4, पॉइंट की वजह से 0। 17 दूनी 34, कितना बच गया 6, पॉइंट की वजह से फिर 0। 17 चौक 68, 17 3 51 आ गया, कितना बच गया 9। ठीक है, पॉइंट की वजह से कितना आ गया 0। 17 5 85, कितना बच गया 5, 50 हो जाएगा। 17 चौक 68, 17 3 51 भी ज़्यादा हो गया, 17 दूनी 34, कितना बच गया 6, 14 बच गए। ठीक है, पॉइंट की वजह से कितना आ जाएगा 0, तो 160 से करेंगे तो ये आ जाएगा 17 7 119, 17 8 136, 17 9 153, 17 9 153, कितना बच गया 7। ठीक है, पॉइंट की वजह से फिर 0 आ जाएगा। 17 चौक 68, फिर 2 रिमेनिंग, पॉइंट की वजह से फिर 0। 17 एकम 17, कितना बच गया 3, पॉइंट की वजह से 0। 17 एकम 17, कितना बच गया 3, और इधर 2 में से गया 1। ठीक है, पॉइंट की वजह से फिर 0 आ गया। 17 7 119, 17 7 119, कितना बच गया 10 में से 9 गया 1, और इधर 2 में से 1 गया 1, ये आ गया। पॉइंट की वजह से फिर 0 आ जाएगा। 17 7 119, 17 6 102, 17 6 102, कितना बच गया 8 बच गया। तो यहाँ लिख देते हैं, ये 8 बच गया, और 8 की पॉइंट की वजह से फिर 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 17 चौक 68, 17 चौक 68, कितना बच गया 2, और इधर 7 में से 6 गया 1, पॉइंट की वजह से फिर 0 आ जाएगा। 17 6 102, 17 7 119, 17 7 119, ये आ गया। रिमेनिंग क्या आ गया 1। अब यहाँ हम देखें तो स्टार्ट में 1 ही था, यहाँ हम देखें तो स्टार्ट में कितना था 1 था। तो अब ये प्रोसेस, ये जो हमने डिवाइड प्रोसेस किया है, ये हमको अब दोबारा करना पड़ेगा। वही है 1 से अगर हम करें तो देखिए, आप देखेंगे तो पॉइंट पहले से लगा हुआ है, पॉइंट की वजह से तो क्या आ जाएगा 0, फिर डिवाइड नहीं हो रहा, तो डिवाइड नहीं हो रहा तो उसकी वजह से हम क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे, तो एक 0 यहाँ भी पड़ जाएगा। तो यानी ये प्रोसेस फिर से 0 5 0 5 8 8 2 3, ये प्रोसेस जो है ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ये प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो हमको क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि जो डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करने पर क्या ब्लॉक बनेगा, तो ये ब्लॉक बन रहा है, तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, क्योंकि यही वापस से रिपीट होने वाला है, तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। इसके ऊपर क्या लगा देंगे, यहाँ तक बार लगा देंगे। तो ये इसका आंसर होगा, यही पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म P/Q where P and Q are integers with no common factor other than 1 having terminating decimal represents। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको केवल P/Q वाले एग्जाम्पल लेने हैं, और ऐसे एग्जाम्पल बताने हैं कि P और Q में दोनों में
क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर केवल 1 ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे हम कई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 2/7 है, इनका फैक्टर हम करें तो 2 × 1 और 7 × 1, तो इनमें 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऐसे एग्जाम्पल हमको लेने हैं साथ में, लेकिन ये क्या कह रहा है कि एग्जाम्पल इनमें ऐसे लें कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, लेकिन इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा ये हम चेक करेंगे, लेकिन हमको ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हों, टर्मिनेटिंग। तो देखिए मैं बताता हूँ, जैसे एग्जाम्पल लिया हमने 2/5 लिया, या मैं लूँ 7/2 ले लीजिए, या मैं लूँ 3/5, या मैं ऐसे लूँ कि 9 ले लीजिए, 9/2, ऐसे कोई एग्जाम्पल लें। तो इनका डिवाइड हम करें तो कितना आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। इसका डिवाइड करें तो कितना आएगा, 2 3 6 पॉइंट लगाएंगे, 2 5 10। इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 2 4 8, 1 रिमेनिंग रहेगा, 2 5 10। तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आया, टर्मिनेटिंग आया। कैसा आया, टर्मिनेटिंग आया। तो इन सब के डेसिमल एक्सपेंशन कैसे आए हैं, टर्मिनेटिंग आए हैं। इन सब में हम ये और देखें कि इनमें 2 और 5 में कॉमन 1 के अलावा और कुछ नहीं है, 7 और 2 में भी 1 के अलावा कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है, और 3/5 और 9/2 इनमें भी 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये आपसे, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। तो आपसे ये पूछ रहा है कि आप बता सकते हैं कि जो Q मीन्स डिनोमिनेटर की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। अब यहाँ हम देखें तो डिनोमिनेटर की प्रॉपर्टी देखिए, यहाँ क्या आ रहा है 5, यहाँ क्या आ रहा है 2, यहाँ क्या आ रहा है 5, यहाँ क्या आ रहा है 2। मीन्स ये हुआ कि अगर डिनोमिनेटर 2 हो या फिर क्या हो 5 हो, अगर दोनों हो, अगर 2 हो या 5 हो या फिर दोनों भी हो सकते हैं, अगर दोनों की फॉर्म में होगा तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो इसका आंसर कैसा होगा, Q मस्ट बी सेटिस्फाई, Q मीन्स क्या है यहाँ, डिनोमिनेटर है, Q मस्ट बी सेटिस्फाई, Q must be satisfied in the form of 2 and 5 या फिर और both, यानी या तो किस फॉर्म में होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए या फिर both, यानी दोनों की फॉर्म में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द नंबर whose decimal expansion are non terminating non recurring। मीन्स ये हुआ कि हमको ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसे 3 नंबर डेसिमल, उनका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है जो कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी हम डिवाइड प्रोसेस जो इनफाइनाइट तक चलता रहे वो हमको बताने हैं, नॉन रिकरिंग यानी वो क्या नहीं हो, रिपीट भी नहीं हो। तो ऐसे नंबर हमको बताने हैं। तो जैसे मैं करूँ, एक तो आपको जैसे ध्यान में रख सकते हो कि √2 या √3, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है 1.414 और एंड सो ऑन। √3 का कैसा होता है 1.732 एंड सो ऑन। ऐसे ही यानी इसका मतलब ये हुआ कि √2 का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो इनफाइनाइट तक चलेगा। तो जिसमें इनफाइनाइट तक चल रहा है इसका मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, इसका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा। साथ में √3 ये भी डेसिमल एक्सपेंशन इनफाइनाइट तक चल रहा है, तो ये भी कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिकरिंग होगा। 3 एग्जाम्पल पूछ रहा है आपसे। ऐसे ही हम और √5 का भी लिख सकते हैं, √7 का भी लिख सकते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हैं। या इसके अलावा हम देखें तो आप पाई की वैल्यू लिख सकते हो, यानी पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, लेकिन ये नहीं लिखिए, आप क्या लिखें 3.14 एंड सो ऑन। ये भी प्रोसेस क्या है, इनफाइनाइट तक चलता रहता है। तो ये भी 3 एग्जाम्पल हो गए। और कोई एग्जाम्पल देना चाहें नॉन टर्मिनेटिंग के तो आप ऐसा लिख सकते हैं, जैसे 0 पॉइंट आप लिखें 1 2, फिर 0 1 2,
फिर 0012 या फिर 00012। तो इस प्रकार का टर्मिनेटिंग भी, इस प्रकार का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये भी कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ऐसे आप एग्जाम्पल खुद बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर था आपका 6।